Hi guys, so welcome back to the channel. In this video, we are going to solve today LeetCode daily challenge. The name of the question is count square submatrix with all ones. So in this question, given there is a matrix given. In this matrix, all the element in the matrix are zero. It can be zero or it can be one. Okay. तो ये जो मैट्रिक्स दिया गया है हमको, इसमें जीरो और वन है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ये मैट्रिक्स को. ये हमारा मैट्रिक्स है. तो इसमें क्या है कि इधर जीरो है और वन है. ओके, जीरो है और वन है. तो मैं एक टेस्ट केस ही ले लेता हूँ. जैसे कि हमारा यहाँ पे गिवन है ये वाला. तो हमारा ये गिवन है, तो जीरो है, वन है. ओके, उसके बाद है वन 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 वन, देन जीरो, वन वन वन. ओके, so let's see. ये this is our test case. Okay, this is our test case. So let's solve this. तो क्या है इसमें कि ये तो है. तो इसमें क्या बोला है कि हमारा स्क्वायर कितना सारा है ये बताओ बोला है. हाउ मच स्क्वायर वी हैव. सो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, and this is a square. Or other, and the another square can be, this can be a square, so this can be a square, this can be a square, and this can be a square, and this is also a square. So and the other can be this, another can be this, another can be this. Okay, so yes, so all those type of square we have to count those square basically. Okay, okay, we have to count. So how we going to solve this? So if you can, अगर 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 आप ये क्लोजली देखोगे तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम ये स्क्वायर में है, तो हमको क्या करना है, ये तो हमारा एक स्क्वायर मिल गया. फॉर एग्जांपल ये वन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, सर्च कर देंगे इसके तरफ कोई स्क्वायर है क्या, वन और कोई स्क्वायर बन सकता है क्या इसके नेक्स्ट वाला इंडेक्स में, और इसका नीचे वाला इंडेक्स में भी हम सर्च कर देंगे कि इसके नीचे कोई स्क्वायर बन सकता है क्या. ठीक है, अगर इससे नीचे वाले इंडेक्स में हम सर्च मारेंगे, ये फॉर एग्जांपल ये हमको स्क्वायर मिल गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न दैट व्हाट, yes, there can be a square of two sides. Okay, there can be a square of two sides. Okay, and in this case if we search for this square, okay, it will return yes, there is size of two side. And if we search this will return size of 2. Okay, those two things are written. For example, this will return 2, this will return 2, and this square will return 2. All those things return are 2 basically. And here what we'll do, we have a 1 already. So by this is a 1 and we are getting 2 squares. So our answer of this can be, already we have a 1 and we can take the minimum out of it. For example, if this is a 0, then in this case it will return 0. We cannot create a square of including this square. Okay, we cannot create that basically. ओके, मतलब हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं इसको यूज करके ये स्क्वायर. तो ये हमको 0 रिटर्न करेगा. और इससे पहले हमारा ये है, ये हमको 2 रिटर्न किया, ये 0 रिटर्न किया, ये 0 रिटर्न किया, और ये 2 रिटर्न किया. तो हमारा ये इंडेक्स का आंसर कितना होगा, तो पहले हमारा 1 है, मतलब 1, तो ये तो बनेगा ही हमारा स्क्वायर. और यहाँ से हम मिनिमम ले लेंगे 2, 2 और 2 से, तो मिनिमम क्या होगा हमारा 0 होगा. तो ये हमारा हो गया साइज 0. तो यहाँ पे हमारा 0 काउंट का ही स्क्वायर बन सकता है. ठीक है, 0 काउंट का स्क्वायर बन सकता है. फिर हम क्या करेंगे, फिर सर्च मारेंगे इसके लिए, फिर सर्च मारेंगे इसके लिए, फिर सर्च मारेंगे इसके लिए. तो इसमें
इसमें क्या चीज़ है, तो ये तो रिकर्सिवली सॉल्व हो जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर जस्ट डूइंग इज दैट यू आर जस्ट रिकर्सिवली हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग इज जस्ट फॉर रिकर्सिव, वी जस्ट हैव टू trust the recursion will do all those things for us. Okay, so what we are doing with basically, you are for this index we are calling for the right of this square, diagonal of this square and down of this square, and it will going to return the number of square, the size of the square. Okay, the size of the square we can create. Okay, it will return the size. सो हाँ, तो ये जो हमारा ये कॉल कर रहे हैं ना, हम जो ये इसको राइट में कॉल करें, इसको लेफ्ट में, इसको डायगोनल कॉल करें, उसको क्या, इसको हम डाउन कॉल कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसको हम 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा रिटर्न, यहाँ पे 2 देगा रिटर्न ये। और ये जो कॉल जाएगा, ये कॉल में ये 2 देगा, ये कॉल में भी 2 देगा। तो ये यहाँ से हमको 3 जगह से 2 2 2 मिलेगा। और यहाँ पे पहले से हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस हम ले लेंगे मिनिमम ऑफ 2 एंड 2 ले लेंगे, मिनिमम 2 ले लेंगे। तो ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको क्या बता रहा है कि ये हमारा हो जाएगा 3। ओके, ये 3 हो जाएगा। और जो ये 3 हमको क्या बता रहा है कि ये 3 साइड का, थ्री लेंथ का साइड का हमको एक स्क्वायर बन रहा है, जिसमें सारा जो इंडेक्स का जो नंबर है वो सब 1 ही है। ठीक है, तो ये बता रहा है हमको। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये तो 3 तो बता रहा है, 3 साइड का बनेगा, 3 साइड का स्क्वायर बन रहा है, 3 साइड का स्क्वायर और 3 स्क्वायर भी बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर देखोगे अच्छे से तो ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है और ये एक स्क्वायर बन रहा है, 3 साइड का भी स्क्वायर बन रहा है और 3 स्क्वायर बन रहा है। तो ये हो गया हमारा, ये इंडेक्स में अगर हम काउंट करेंगे तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा काउंट ऑफ द इंडेक्स। ओके, मतलब काउंट जितना स्क्वायर बन रहा है उसका काउंट। तो इसी तरह हम इसके ये इंडेक्स जब आएंगे ये 1 होगा, तो इसके लिए भी कॉल कर लेंगे, इसका लेफ्ट कॉल करेंगे, इसका राइट कॉल करेंगे, सॉरी इसका राइट कॉल करेंगे, डाउन कॉल करेंगे और लेफ्ट कॉल करेंगे। तो इसमें क्या होगा, लेट्स इरेज दिस, थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारा, क्या बना रहा हूँ मैं, हाँ, ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, हाँ, स्क्वायर। तो इसके लिए मिल गया हमको 3 स्क्वायर बनेगा। तो इसके लिए जो हम कॉल करेंगे, ठीक है, लेफ्ट राउट, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1, ये रिटर्न करेगा 1 और ये रिटर्न करेगा 1। तो यहाँ से रिटर्न आ जाएगा 1, यहाँ से रिटर्न आ जाएगा 1 और यहाँ से रिटर्न आ जाएगा 1। तो इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से पहले 1 है और ये तीनों 1 का 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना निकला हमारा, 2 निकला। तो ये 2 क्या बता रहा है कि 2 साइड का स्क्वायर ही बनेगा और 2 स्क्वायर भी बनेगा, जैसे कि ये एक स्क्वायर बन जाएगा और ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमको रिटर्न करा, तो ये इंडेक्स का काउंट भी हमको मिल जाएगा। इसी तरह हम इसका भी कॉल करेंगे तो यहाँ पे भी हमको पता चल जाएगा कि 2 साइड का स्क्वायर है और 2 स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे भी हम करेंगे, 2 साइड का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर बन रहा है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन, ये इंट्यूशन हो गया। तो हम कैसे करेंगे कि हम सॉल्व कर ये इंडेक्स में जाएंगे, 1 होगा तो इसका कॉल कर देंगे, इसका कॉल कर देंगे, इसका कॉल कर देंगे, जो भी रिटर्न करेगा इससे सब प्लस करके रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन। तो रिकर्सिव सॉल्यूशन पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पहले से रिकर्सिव सॉल्यूशन मतलब कर दिया हूँ टाइम बचाने के लिए। तो रिकर्सिव सॉल्यूशन ये है बेसिकली। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम सारे इंडेक्स में जा रहे हैं। सारे इंडेक्स में जाने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन सा इंडेक्स में 1 है। जो भी इंडेक्स में 1 है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वैलिड स्क्वायर को कॉल कर दे रहे हैं, फाइंड वैलिड स्क्वायर। ठीक है,
स्क्वायर कॉल कर दे रहे हैं। इसमें क्या रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स पास कर दे रहे हैं। पास करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ कि रो इंडेक्स बड़ा तो नहीं हो जा रहा है रो साइज से, कि कॉलम इंडेक्स बड़ा तो नहीं हो जा रहा है कॉलम साइज से। अगर बड़ा हो जाए तो रिटर्न कर रहे हैं। हम ये चेक नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो हम चेक करते थे, हम मतलब ये चेक नहीं कर रहे हैं कि ये रो का साइज से छोटा होगा कि कॉलम साइज से छोटा होगा, क्योंकि हम हर वक्त राइट और ये जो डाउन वाला और डायगनल वाला ही कॉल कर रहे हैं। तो ये कभी छोटा नहीं होगा, हर वक्त बड़ा होता ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कॉलम प्लस प्लस कर रहे हैं, रो प्लस प्लस कर रहे हैं, कॉलम रो प्लस प्लस कर रहे हैं, कॉलम प्लस प्लस कर रहे हैं, कहीं माइनस नहीं कर रहे हैं, तो ये छोटा नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे और एक चेक डालें हम, अगर कोई भी इंडेक्स में जीरो मिल गया ना, जीरो मिल गया तो हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हमको जीरो मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं जीरो कर दूँ तो यहाँ पे डायगनल में आया और इसको जीरो मिला तो यहाँ से जीरो रिटर्न हो गया। तो हमारा ये तीनों में से मिनिमम कितना हो जाएगा, यहाँ से दो मिलेगा, यहाँ से जीरो मिलेगा, यहाँ से दो मिलेगा, तो मिनिमम जीरो हो जाएगा। तो जबकि यहाँ से हमारा स्क्वायर बना ही नहीं ना, तो यहाँ से रिटर्न जीरो हो गया। तो ये जो स्क्वायर का भी साइज वन ही होगा, क्योंकि यहाँ से बन ही नहीं पा रहा है और स्क्वायर, क्योंकि बीच में जीरो आ गया है ना, तो बन ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए हम ये जीरो वाला चेक डाल दिए हैं। ठीक है, ये जीरो वाला चेक डालें। तो इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, राइट का कॉल कर दे रहे हैं, डायगनल का कॉल कर दे रहे हैं, डाउन का कॉल कर दे रहे हैं। उसके बाद ये तीनों में से जो भी मिनिमम है उससे वन प्लस करके रिटर्न कर दें। तो ये वाला सोल्यूशन टीएलई दे रहा है, जैसे कि आपको मतलब दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिपीटिंग सब प्रॉब्लम है और बहुत सारा कॉल हो रहा है बार बार। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ यहाँ पे है, आप देख सकते हो। ये तो कॉल गया होगा ना। हाँ, तो इसके लिए कॉल करेंगे हम, ये वन के लिए, तो ये यहाँ से फिर कॉल गया होगा। ठीक है, यहाँ से फिर कॉल गया होगा, यहाँ से कॉल गया होगा, यहाँ से कॉल गया होगा, फिर यहाँ से रिकर्सिव कॉल गया होगा, यहाँ से फिर रिकर्सिव कॉल गया होगा, यहाँ से फिर रिकर्सिव कॉल गया होगा, यहाँ से फिर रिकर्सिव कॉल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से रिकर्सिव कॉल जाने के बाद फिर यहाँ पे गया होगा, फिर यहाँ पे गया होगा, फिर यहाँ पे गया होगा। ठीक है, ये तो हो गया जो रिकर्सिव कॉल जाने वाला था। मैं क्या बोल रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक बार रिकर्सिव कॉल चला गया। ठीक है, इसके लिए रिकर्सिव कॉल जब चला गया, ठीक है, तो फिर ये तो कैलकुलेट हो चुका है ना। फिर जब ये जो इंडेक्स में आएंगे इसके लिए फिर क्यों कॉल करना है, तो इस रिपीटिंग सब प्रॉब्लम हो रहा है ना, रिपीट हो जा रहा है ये सब प्रॉब्लम। तो इसको हम क्या करेंगे, मेमोराइज़ कर देंगे। पहले मेमोराइज सोल्यूशन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये जो रिपीटिंग हो रहा है इस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी फिर कॉल हो रहा है, तो यहाँ से हम कॉल कर चुके हैं, फिर क्यों कॉल करना। इसीलिए हम इसको वी आर जस्ट मेमोराइज इट फॉर द ऑप्टिमाइजेशन पर्पज। ओके, so let's see the memorization approach. So this is the memorization approach. Okay, so what we have did basically, we created a dp vector. Okay, size will be row size. Okay, row size and column size, and we pass the dp vector, dp array to the actually the recursion. And in the recursion what we will basically do, so before we calling to the left, right and diagonal, we are just checking that is there the row index and column index value are already called and already present in the dp array. If not equal to -1, we just directly return that dp array basically. Okay, we just return the direct dp array. If not present, we call for those indexes, and when we find the index, we first put into the dp array and return that value to the function basically from the function. Okay, this is the basically the memorization approach with dynamic programming. Okay, so ये हो गया हमारा memorization approach. तो इसमें इसको भी हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मतलब क्या मेमोराइजेशन अप्रोच। इसको फिर बॉटम अप में कर सकते हैं हम, देखिए ये बॉटम अप वाला मैं किया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉटम अप हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा एरे है। ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। तो 1 1 1 1 1 1 1 1, सॉरी ये तो जीरो है, हाँ ये 1 1 ये जीरो। ठीक है, तो इसके लिए हम कॉल किए। ठीक है, इसके लिए हम कॉल किए और इसके लिए हम कॉल किए। ठीक है, इसके लिए कॉल किए और ऐसे कॉल कर करके हम
धीरे 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 ये कवर कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये कवर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मेमोराइजेशन अप्रोच। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉटम अप अप्रोच करेंगे, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच जब करेंगे तो बॉटम अप में हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करेंगे कि बॉटम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर देखो हम पहले एक डीपी एरे बनाएंगे ना, डीपी एरे बना के उसमें हम रख देंगे, तो इनिशियलाइज पहले हम 0 से कर लेंगे। तो ये जो 0 होगा कि 1 होगा, ये जो कैसे कैसे इनिशियलाइज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम हमारा मेमोराइजेशन अप्रोच देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा जो बेस कंडीशन सब 0 में ही है। तो जब भी वो आउट ऑफ बाउंड जाएगा ना, मतलब आउट ऑफ बाउंड जाएगा जब भी हमारा कॉल, ठीक है, कि 0 मिल गया जहाँ पे, तो हमारा वो तो 0 ही रह रहा है। तो इसी वजह से हम सारे को हम 0 से कर देंगे। और उसके बाद जब यहाँ से आप कॉल करेंगे, ठीक है, डीपी के लिए चेक करेंगे, डीपी का जैसे कि हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा मिल गया रो इंडेक्स, हम यहाँ पे है, कॉलम इंडेक्स हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा 1 प्लस कर देंगे। फिर मिनिमम हम किससे लेंगे, डीपी रो रो डीपी रो एंड कॉलम प्लस 1, ठीक है। यहाँ से फिर लेंगे डीपी रो प्लस 1 एंड कॉलम प्लस 1, ओके। एंड एट द एंड मिनिमम बिटवीन डीपी रो प्लस 1 एंड कॉलम। सो ये तीनों में से हम मिनिमम लेंगे। तो यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे इसका, ये तीनों का मिनिमम निकालेंगे, ये तो फिल ही नहीं हुआ है ना, अभी तक ये सब का कॉल गया ही नहीं है, ठीक है। जब इसके लिए हम कॉल करेंगे, तो इसके लिए जो कॉल करेंगे कॉल गया ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम बॉटम अप में क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कैसे होगा कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, टॉप डाउन में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, फिर ट्रैवल कर रहे थे, और इसके लिए हर एक के लिए हम रिकर्सिव कॉल कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ जाएंगे, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इंडेक्स में होंगे ना, तो यहाँ पे होंगे, तब हम ये तीनों का कॉल करेंगे। जब ये बाउंड आउट ऑफ बाउंड रहेगा, तो हमारा बेस कंडीशन क्या रह रहा था, जब भी हमारा आउट ऑफ बाउंड हो रहा था, ठीक है, जो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा था, तो यहाँ पे 0 रह रहा था। तो इसको हम हैंडल कर देंगे। हैंडल कैसे करेंगे कि इसको ले लेता हूँ मैं, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। तो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे कि और एक साइज बढ़ा लेंगे एरे का, और यहाँ पे हम 0 रख देंगे। जो आउट ऑफ बाउंड वाला केस है, हम इसके लिए हम 0 रख देंगे, ठीक है। इसके लिए हम 0 रखेंगे तो क्या होगा कि जब भी हमारा रो बाहर जाएगा, हमको 0 बेस रिटर्न कर देगा, ठीक है, बेस कंडीशन रिटर्न कर देगा। जब भी हमारा आउट ऑफ बाउंड होगा, तो यहाँ पे रहेंगे, इसके लिए कॉल करेंगे, तो यहाँ पे पहले हमारा 1 है, तो इसका बाहर कॉल करेंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। यहाँ पे कॉल करेंगे तो यहाँ से 0 मिल जाएगा, यहाँ से कॉल करेंगे तो यहाँ से 0 मिल जाएगा। और इसके बाद हम ये तीनों में से हमको आंसर कितना मिल जाएगा, 1 प्लस मिनिमम ऑफ यहाँ से 0 0 एंड 0। तो ये जो कंडीशन का मिल जाएगा हमको आंसर, ये जो मिल जाएगा, तो इसको हम पॉपुलेट कर देंगे 1 से। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, इसका डायगोनल कॉल करेंगे, इसका डायगोनल कॉल करेंगे, इसका डायगोनल कॉल करके यहाँ पे जो मिलेगा, ये तीनों का मिनिमम यहाँ से पॉपुलेट कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम सारा चीज़ पॉपुलेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच का कोड भी देख लेते हैं कैसा रहता है, ठीक है। ये बॉटम अप अप्रोच है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो हम
रो इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं रो साइज -1, तो जो साइज होगा उससे मतलब लास्ट से, मतलब जो रो का लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और कॉलम का भी लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा रिवर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब जब भी हमको 1 मिल जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, डीपी का जो करंट इंडेक्स हम कैसे पॉपुलेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस कर रहे हैं और मिनिमम हम निकाल दे रहे हैं 3 डायगनल का। इसको पहले ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं, पहले राइट वाला कॉल कर रहे हैं, कॉलम प्लस कर दे रहे हैं, फिर रो एंड कॉलम प्लस करते हैं, फिर रो प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम काउंट को अपडेट कर दे रहे हैं, जो भी हमको मिला उसी इंडेक्स में जो भी हमारा काउंट है स्क्वायर्स का, हम काउंट में प्लस कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये कॉल जा रहा है। ये पूरा बहुत सिंपल दिख रहा है, कोड कंसाइज हो गया है। तो यही है बेसिकली बॉटम अप अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।